डियर स्टूडेंट, आज हम समझते हैं विदेशी बीजक। तो विदेशी बीजक क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जब विदेशी क्रेता को माल बेचते समय एक विवरण पत्र बनाया जाता है। उस विवरण पत्र में उस माल के संबंध में समस्त चीजों का उल्लेख रहता है, समस्त विवरण पत्र होता है। ऐसे विवरण पत्र को हम विदेशी बीजक के नाम से या विदेशी विवरण पत्र के नाम से जानते हैं। विदेशी बीजक की परिभाषा अगर देखेंगे, विदेशी बीजक या निर्यातक बीजक एक ऐसा विवरण पत्र होता है जो कि निर्यातक के द्वारा आयातकर्ता को भेजा जाता है। इसमें भेजे गए माल का मूल्य, उसकी मात्रा, माल पर किए गए समस्त व्यय, कमीशन आदि का विवरण पत्र होता है। ऐसे विवरण पत्र को हम विदेशी बीजक के नाम से जानते हैं। अब विदेशी बीजक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? विदेशी बीजक निर्यातक के द्वारा तैयार किया जाता है। विदेशी बीजक किसके ऊपर तैयार किया जाता है? विदेशी बीजक आयातक के लिए तैयार किया जाता है। विदेशी बीजक जब हम बनाते हैं तो ये 3 प्रतियों में बनाया जाता है। पहली प्रति अधिकार पत्र के साथ बैंक को भुगतान के लिए भेज दी जाती है, आयातक के बैंक के पास भुगतान के लिए भेज दी जाती है, जिसका पेमेंट होना होता है। दूसरी प्रति आयातक को भेज दी जाती है क्योंकि वो उसका पेमेंट करता है, इसीलिए उसे आयातक को भेज दी जाती है। और तीसरी प्रति अपने लिए भविष्य के लिए सुरक्षित करके, यदि निर्यातक तैयार करता है तो अपने लिए सुरक्षित करके अपने पास रख लेता है। तो विदेशी बीजक की प्रतियों में तैयार किया जाता है। अब हम समझते हैं विदेशी बीजक में कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन सी बातों का होना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि विदेशी बीजक है। तो कौन कौन सी विशेषताएं एवं लक्षण है, तो विदेशी बीजक की विशेषताएं लक्षण। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा जो विदेशी बीजक है निर्यातक के द्वारा तैयार किया जाता है। विदेशी बीजक किसके द्वारा तैयार किया जाता? विदेशी बीजक निर्यातक के द्वारा तैयार किया जाता। किसके लिए? निर्यातक के द्वारा तैयार किया जाता, आयातक के लिए तैयार किया जाता। विदेशी बीजक निर्यातक बनाएगा, किसके लिए बनाएगा? आयातक के लिए। और विदेशी बीजक जब तैयार कर दिया जाएगा तो आयातक को उसे भेजा जाएगा, आयातक को भेजने की व्यवस्था की जाएगी, आयातक को तैयार करके आयातक। विदेशी बीजक में माल की किस्म, मात्रा, मूल्य, अन्य आयातक के द्वारा किए गए समस्त खर्चों का उल्लेख रहता है। इन सभी चीजों का उल्लेख उसमें विदेशी बीजक में बना रहता है। अब इसके बाद जो हमारा विदेशी बीजक है तब प्रेषित किया जाता है जब निर्यातक के द्वारा माल जहाज पर लद जाता है और जहाज पर लद जाने के बाद फिर विदेशी बीजक भेजा जाता है। तो एक बात को ध्यान रखना है कि हमारा माल निर्यातक के द्वारा आयातक को भेजने के लिए जहाज में लाद देगा, उसके बाद विदेशी बीजक भेजा जाएगा, पहले से नहीं भेजा जाएगा। विदेशी बीजक एक ऐसा प्लेग है जिसमें उसकी माल, मात्रा, मूल्य और किस्म, इन सभी चीज़ों का उसमें बीजक में उल्लेख रहता है। और बीजक में जो भी आयातक देश के आयातक के द्वारा, आयातकर्ता के द्वारा जो भी निर्यातकर्ता के द्वारा व्यय किए जाते हैं और जो आयातकर्ता से वसूले होते हैं, उन सभी वसूलने वाले व्ययों का लेखा इसमें कर दिया जाता है। तो अब इसके बाद प्लेग, यह एक मुख्य प्लेग होता है। इस प्लेग में समस्त बातों का उल्लेख किया जाता है। आयातकर्ता और निर्यातकर्ता, जो विदेशी बीजक है आयातकर्ता को भेजा जाता है और निर्यातकर्ता के लिए भेजा जाता है, जिसमें आयातकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों के पते का उल्लेख रहता है और दोनों का पूर्ण विवरण रहता है, दोनों के पते का पूर्ण विवरण रहता है। विदेशी बीजक निर्यातकर्ता देश की मुद्रा में तैयार किया जाता है। विदेशी बीजक किसमें तैयार किया जाता है? विदेशी बीजक निर्यातकर्ता देश की मुद्रा में तैयार किया जाता है। और विदेशी बीजक की 3 प्रतियां तैयार की जाती है। पहली प्रति हमारी जहाजी बिल्टी, अधिकार पत्र और बीजक, इन सभी को बैंक के पास आयातकर्ता देश के बैंक के पास भेजा जाता है। उसके बाद दूसरी विधि हमारे आयातकर्ता
जाती है और तीसरी मिट्टी अपने भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख ली जाती है। इन सभी बातों का उल्लेख, ये सारी विशेषताएं हमारे विदेशी बीजक की हैं। धन्यवाद। अभी हमने विदेशी बीजक का आशय और विशेषताओं को समझाया है। अब हम देख रहे हैं विदेशी बीजक कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखते विदेशी बीजक के प्रकार। पहला होता है स्थानीय मूल बीजक। दूसरा होता है डाक व मुक्त बीजक। तीसरा होता है जहाजी लदाई मुक्त बीजक। चौथा होता है जहाजी भाड़ा मुक्त बीजक। पांचवा होता है बीमा। बीमा बैंकों। और छठवां होता है सर्वमुक्त बीजक। तो सबसे पहले हमारे ये 6 प्रकार है। विदेशी बीजक का प्रकार है स्थानीय मूल बीजक। स्थानीय मूल बीजक वह है जिसमें केवल बीजक की लागत का उल्लेख होता है। लागत के उसके बाद की समस्त वह आयातक को करना होते हैं। फिर दूसरा है डाक व मुक्त बीजक। विदेशी बीजक में माल लागत में जोड़ने के बाद जहाज पर ले जाने तक के, यानी डाक व को छोड़ के वाले जहाज पर, वहाँ पर जहाज पर ले जाने तक के समस्त व्यय शामिल कर लिए जाते हैं। डाक व मुक्त बीजक। फिर जहाजी लदाई मूल्य बीजक या डाक व खर्च करने के बाद लागत तथा डाक व ले जाने और डाक व जहाजी लदाई तक के लदाई मूल्य छोड़ तक के समस्त व्यय को शामिल कर लिया जाता है। जहाजी भाड़ा मुक्त बीजक माल जहाज में लादने तक की समस्त व्यय को शामिल करके जहाजी भाड़ा मुक्त बीजक तैयार किया जाता है। इसके बाद बीमा व्यय माल को जहाज में लादने के बाद बीमा मुक्त बीजक, यानी तो बीमा को छोड़ दिया जाएगा, बाकी समस्त व्यय यहाँ तक की समस्त व्यय शामिल कर लिए जाएंगे। इसके बाद सर्वव्यय मुक्त बीजक, इसमें समस्त व्ययों को भुगतान निर्यातक के द्वारा किया जाएगा, जिसकी वसूली निर्यातक आयातक के करेगा। इस प्रकार के 6 प्रकार से बीजक तैयार किए जाते हैं। जिस प्रकार से निर्यातक आयातक निर्यातक को आदेश देगा यहाँ तक कि आपको व्यय करने हैं, वहाँ तक कि व्यय आप मुझसे चार्ज कर लीजिए, आप मेरे पास माल भिजाइए। इसी प्रकार से आयातक वहाँ तक कि जहाँ तक निर्यातक कहता है वहाँ तक के व्यय चार्ज करके माल भेजने की व्यवस्था करता है और बाकी मूल्य आयातक से वसूल लेता है। धन्यवाद।